गत है बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मुलाकात की और खूंटी के मुरहू की घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली की शिकायत की। साथ ही विष्णुगढ़ मामले को लेकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। देखिए रिपोर्ट। डीजीपी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, खूंटी पुलिस की कार्यशैली की शिकायत, कुसुम्बा कांड को लेकर पुलिस पर सवाल। खूंटी के मुरहू में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प के बाद पुलिस की कार्यशैली पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। इसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी तदाशा मिश्रा से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि खूंटी के मुरहू में जानबूझकर सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं अब पुलिस परेशान कर रही है। झूठा एफआईआर किया गया, जो व्यक्ति मर गया है, मृत है, आज इस दुनिया में नहीं है, उसके ऊपर भी एफआईआर किया है। केवल नाम दे देकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का काम हो रहा है। रात में घर में जाकर ताला तोड़ा जा रहा है, घर में दरवाजा तोड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि हिंदुओं के अंदर यदि अलमीरा है स्टील का, उसको तोड़ के देखा जा रहा है इसमें कौन छिपा हुआ है। वहाँ का थाना प्रभारी आधार कार्ड मांग रहा है, देख रहा है, फोटो दिखा रहा है कि इसको हमको गिरफ्तार करना। इतना निर्दयतापूर्वक कार्रवाई करना के विरोध में हम लोग आज यहाँ आए थे। और एफआईआर में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक अरेस्ट करने के लिए चले जाएं कि लोगों के घर दरवाजे तोड़ दे, अलमारी तोड़ दे और उसमें व्यक्ति की खोज करें। तो हम लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। अपने प्रशासन को इस तरह का निर्देश दीजिए कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो दोषी नहीं है उसके साथ इस तरह का बर्बरता अगर प्रशासन के लोग करने लगे तो ये बहुत ही दुखद है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में कुसुम्बा कांड को लेकर भी बीजेपी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया और अब तक आरोपियों के नहीं पकड़े जाने पर सवाल उठाया। जो घटना घटी है, मुझे अच्छा लगता कि अगर जेएमएम के लोग बोलते कि 12 साल की जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुआ और उसके साथ उनके सरकार के मंत्री पूरे देश विदेश की बात बता रहे हैं कि वहाँ घटना होती है तो भाजपा के लोग चुप रहते हैं, तो यहाँ के मंत्री झारखंड के मंत्री हैं, झारखंड संभल नहीं रहा है और देश विदेश की बात हो रही है। स्वाभाविक है कि आज अगर पार्टी ने कॉल किया, बंद का कॉल किया या रोड जाम होता है, तो जब न्याय नहीं मिलता है तो लोग आक्रोशित होते हैं और जब आक्रोशित होते हैं तो समय देखकर आंदोलन नहीं होता है। राज्य भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर बीजेपी ने डीजीपी से एक्शन लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, बाल मुकुंद सहाय और सीमा शर्मा शामिल थीं। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि डीजीपी ने पूरे मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको लेकर प्रदेश में चिंता की लहर है। डीजीपी ने सबको आश्वासन तो दिया है, लेकिन देखना होगा कि इस पर कब लगाम लगती है। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, आज बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी तदाशा मिश्रा से मुलाकात की। मुरहू की घटना हो या फिर हजारीबाग की घटना हो, जो विष्णुगढ़ में घटना घटी एक बेटी के साथ, उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की गई। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने अपने इस ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी, हम चाहेंगे कि आप तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएं। जी देखिए, प्रतिनिधिमंडल ने आज निश्चित समय पर यानी 12 बजे दिन में आज डीजीपी से समय लिया था। वो लोग वहाँ पहुँचे ही, उसमें एक नाम सीपी सिंह का था जो नहीं आए, बाकी सब लोग आए। नवीन जायसवाल आए, नीलकंठ सिंह मुंडा आए, सीमा शर्मा आई, बाल मुकुंद सहाय आए, राकेश प्रसाद आए। तो ये सब लोग आए, डीजीपी से मुलाकात की, डीजीपी के सामने अपनी बात रखी। उसमें से जो मूल बात थी, राकेश प्रसाद ने जिसकी ब्रीफिंग भी की है, जिसको अभी आप सुनवा भी रहे थे, वो मुरहू में जो रामनवमी जुलूस के दौरान जो घटना घटी थी, पत्थरबाजी हुई थी, उस घटना के बारे में उनका कहना था कि चुन चुन कर एक खास समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है पुलिस, उनके घरों को तोड़ रही है। एफआईआर में जिनके नाम है
उनको परेशान कर रही है। इसलिए उस पर पुलिस से उन्होंने कहने की कोशिश की कि उसमें आप इंसाफ से काम लें, जो वाकई जिनकी गलती है उन्हीं को पकड़ें, बाकी लोगों को परेशान ना किया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और उल्टा अब निशाना भी उन्हीं को बनना पड़ रहा है। ये तो मुरहू की घटना हो गई। हम लोगों ने जब बाहर निकले ये लोग, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि और क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं। उन्होंने एक पेपर भी दिखाया कि एक ज्ञापन, लिखित ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, कई पन्नों का है, जो डीजीपी को दिया है। उसमें जो विष्णुगढ़ की जो बलात्कार की, कथित तौर पर जो जिसको बलात्कार बताया जा रहा है, जो हत्या हुई है 12 वर्षीय बच्ची की, निर्मम हत्या, उसके बारे में भी बाद में फिर ब्रीफिंग की गई। नवीन जायसवाल वही कह रहे थे कि चाहे जो कोई भी हो दोषी, उसको क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही है, पकड़ पा रही है, ये उनका कहना था। और उनका कहना ये भी था कि जब भी कोई पर्व त्यौहार आता है, सनातनी लोगों को ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये आरोप था, उन्हीं के शब्दों को मैं दोहरा रहा हूँ। लिहाजा डीजीपी ने भी उनकी बातों को बहुत ही हम्बलता के साथ सुना है और सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया है, भरोसा दिया है कि उचित कार्रवाई दोनों मामलों में, विष्णुगढ़ के मामलों में भी और मुरहू के मामलों में भी की जाएगी। सीमा शर्मा ने अपनी ब्रीफिंग में अलग से महिलाओं पर हो रहे विशेष रूप से अत्याचार, कहीं चप्पल पहना करके महिला को गले में घुमाना, कर्म की घटना तो खैर हुई ही है, कहीं एक तो बड़ी घटना विष्णुगढ़ में हो गई है। इसको लेकर के इंटरेस्ट है लोगों में। ये बीजेपी ने आज के इस डेलीगेशन के दौरान बताने की कोशिश की है। जी निश्चित तौर पर, लेकिन देखिए जिस तरह से राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ने डीजीपी तदाशा मिश्रा का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। लेकिन अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद भी पूरी तरह से आक्रोशित और एक्शन मोड में नजर आ रही है शाहनवाज। और हमने देखा है कि बीजेपी ने खासतौर पर विष्णुगढ़ की घटना को लेकर झारखंड बंद तक करने का आह्वान कर दिया है। हाँ, बेशक का दिन है, लेकिन अब उसको 9 फरवरी के लिए टाल दिया गया है, ऐसा मैंने इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है। ऐसे मेरी अभी कुछ देर पहले ही मुझे भी इसके बारे में कुछ पता चला कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि ईस्टर के बारे में हर जगह जहां भी बीजेपी के नेता जा रहे थे, उनसे ये सवाल कर रहे थे पत्रकार कि ईस्टर के दिन को आपने क्यों चुना। दरअसल बात यह है कि बीजेपी को विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। विपक्ष का काम बड़ी जिम्मेदारियों का होता है, अपनी दिन रात उनको लगाना पड़ता है जनता के हित में। जनता पर कहीं पे कोई जुल्म होता है, कोई अत्याचार होता है, कोई सरकार की कमी होती है, तो विपक्ष का दायित्व है, उनको जिम्मेदारी है कि उसके बारे में बहुत सशक्त आवाज बने। तो वही काम बीजेपी और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और अभी नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है बीजेपी में। आदित्य साहू को जिम्मेदारी मिली है, जो पहले बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। तो अब उनको भी अपने आप को साबित करना है, और घटनाएं होंगी तो उसी हिसाब से वो भी रिएक्ट कर रहे हैं और वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो घटनाएं तो हो रही हैं, इसमें शक शुबा नहीं है कि प्रदेश में 2 तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। और सबसे इसमें खास करके राजधानी जो कुछ घटनाएं घट रही उसको हल करने के लिए पुलिस का काम वीआईपी ट्रीटमेंट में। निश्चित तौर पर शाहनवाज, अब देखिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, सरकार के ध्यान को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और पूरी तरह से जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं या फिर जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जल्द बड़ा एक्शन लिया जाए और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहनवाज और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।